हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज सुबह सुबह मौसम ठीक है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। बाकी बादल तो वैसे ही है। चलो शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है। और आज सुबह सुबह ही दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपने फूल, जो कि बारिश के बाद अच्छे हो गए हैं। मतलब पहले इसमें ऐसे ही लग गए थे ये सूखने, फिर बारिश जैसे हो रही है ना उसकी वजह से फिर लग गए बढ़िया होने ये। और जो भी इसमें घास था वो जो जो निकलने लायक था, मतलब जो हाथ में आ रहा था वो तो मैंने निकाल दिया। बाकी नहीं मैं कर सकती कुछ भी। और जो ये वाला फूल है, इतना अच्छा फूल है ना ये, पर इसमें एक दिक्कत है। जब इसमें एक फूल लगता है फिर वो सूखता है, फिर जाके दूसरा फूल लगता है। अगर सारे फूल एक साथ लगे ना तो कितने प्यारे लगते ये। और जो ये वाला फूल है मेरा, इससे भी छोटे छोटे फूल लग गए हैं। जो ये देखिए छोटे छोटे से फूल लग गए। अब थोड़े बड़े होने के बाद इनको मैं, जो ये गमला रखा है यहाँ पर खाली, इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और आज लगे हाथ मैंने काम कर ही दिया। जो मैं कब से बोल रही थी कि मैं इस फूल को बड़ी बाल्टी में ट्रांसफ़र करूँगी, वो मैंने आज लगे हाथ कर ही दी। क्योंकि अब छोटे गमले में इसको ना फैलने, इसकी जड़ें जो है उसको फैलने की जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर अब जाके मैंने लगे हाथ कर ही दिया ये। और अभी हमारे चला थोड़ा सा कुछ काम, और ये मिला है यहाँ पे रेता और सीमेंट। तो ये काम कर रहे हैं हम। जो पुराना घर है ना हमारा, वैसे पुराना घर तो क्या है, इसी में रहते हैं हम। तो इसमें जो ये है ये इससे निकलने लग गया था। पहले भी इसमें सीमेंट किया था, वो निकलने लग गया था इधर। फिर हमने अच्छे से इसमें और सीमेंट किया फिर से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी कई दिनों के बाद 2-4 दिन मौसम ऐसा हो गया था कि साफ़ हो गया था। साफ़ तो नहीं हुआ था बिल्कुल, बट ऐसा है कि बारिश नहीं हुई। मतलब एक बार तो हुई बारिश, पर ज़्यादा नहीं हुई, बस वैसी बारिश तो ठीक है। और ये देखिए धुंध कितनी, ऐसा लग रहा है आंगन में भी बिल्कुल आ गई। ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस थोड़े से जो घर के आसपास है वो नज़दीक से पेड़ है, बस वही दिख रहे हैं। बाकी इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा है। और आज है 22 अगस्त। 21, 22 और 23 का हाई अलर्ट बताया था। और कल तो चलो नहीं हुई बारिश, आज तो सुबह से ही हो रही है। और हम जा रहे थे, आज एक मंदिर है वहाँ जा रहे थे। तो ऐसी मौसम में कहाँ जा सकते हैं। अगर देखते हैं थोड़ी देर में मौसम साफ़ होता है तो ठीक है। मतलब साफ़ तो क्या होगा, ऐसी अगर ये धुंध वगैरह थोड़ी हट जाए। नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। तो अगर थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, मतलब ये जो धुंध है इससे खुल जाए मौसम, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ तो चुप रहना पड़ेगा घर में ही अपने। तो वैसी बात है, गाड़ी वगैरह का नहीं है, बस पैदल जाएंगे। और रास्ता साफ़ है। अगर कहीं ऐसे होता तब तो हम नहीं जाते, क्योंकि आजकल रिस्क नहीं ले सकते कहीं भी जाने का। बट मंदिर जा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भगवान भी देख ही रहा है, पर भगवान बस इतना देखे कि बस अब इससे ज़्यादा नुकसान ना हो किसी का भी। तो चलिए, अब जाना तो अभी मेरे को ऑलमोस्ट कैंसिल ही लगता है। अब घर में काम सुबह से ऐसे ही थे, पड़े सोए हुए थे, आलस ही पड़ जाता ना ऐसे बारिश में। टेंशन से ही ज़्यादा हो रहा है। और जो हमारा आंगन था ना, फ़िलहाल के लिए हमने उसमें चप्पल ही नहीं पहने जा रही। फ़िलहाल के लिए हमने उसमें तो मिट्टी भर दी है बस। अगर ये वाली मिट्टी है ना भरी हुई हमने ऊपर, अगर इसमें भी क्रैक आ गया ना तो ये आंगन बचेगा ही नहीं, मेरे को यही लग रहा है। और फ़िलहाल के लिए जो मैंने दिखाया था, हमने जो ये है ये हमने फ़िलहाल टेम्परेरी के लिए ना इसमें सिर्फ ऊपर से जो सीमेंट है वो ही लगा दिया। क्योंकि जो इसका बनाने का ना एक अलग सा पत्थर आता है, हम मांदड़ा बोलते हैं हमारे इसको। इसका अलग से एक सॉरी दिख नहीं रहा है, मेरा ध्यान ना कैमरे के बाहर है और कैमरे में शो ही नहीं हो रही है। तो इसके लिए ना एक अलग से पत्थर आता है। और जो इसको बनाते हैं ना तो वो ना उनके पास था नहीं पत्थर, और हमारे को चाहिए भी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि फंक्शन होना है उसके लिए हमारे ज़रूरी चाहिए ये। तो फिर इमरजेंसी के लिए वैसे तो हमने फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है। वैसे हम पता कर रहे हैं कहीं मिल जाए, कोई बनाने वाला मिल जाए जिसके पास हो, तो हम लगा देंगे। अगर नहीं तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। फिर जब नेक्स्ट फंक्शन होगा या किसी का बर्थडे होता है, क्योंकि इसको भी हर किसी टाइम में नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए भी कुछ देख, मतलब जो पंडित वगैरह है उसको इसको बनाने के बाद, मतलब जब लगाएंगे, जब लगाते हैं ना इसको तो पंडित वगैरह को बुलाना पड़ता है, इसका कुछ काम होता है। इसको भी हर कैसे नहीं लगा सकते, या तो किसी के जन्मदिन पर लगाना पड़ता है। वैसे लगा सकते हैं इसको, बट शादी के हिसाब से, मतलब ऐसे हर कभी नहीं लगा सकते इसको। तो फिर फ़िलहाल के लिए हमने बस ऐसा ही कर दिया इसको। ये भी ऐसा दिख रहा है ना, फिर अभी जो हमने दिया नहीं है ये,
मतलब जैसे देते हैं ना, जैसे और दिन आपको रेड रेड दिखता है ये, पर अभी चलो अब तो पक्का हो गया ये, अब तो कुछ नहीं है इसका। तो बस यही था, ये बन गया है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या मतलब ऐसे ही टेम्परेरी वाला। तो फिर मतलब जो हमने ना जो था ना उसके ऊपर ही किया बस, तब इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा। अब अगर कहीं मिल जाता है तो तब इसका कुछ करेंगे, अदरवाइज़ तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो है ये ज़रूरी माना जाता है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। तो ये जो है ये प्लस्तर, ये भी मैंने दिखाया था, ये भी अब थोड़ा पक्का हो गया, इसमें पानी ये निकलने लग गया है, इसमें पानी देना पड़ेगा। ये भी हमने पहले सोचा था ना कि इसमें ये प्लस्तर ही करेंगे, क्योंकि ईंट लगी है ना, इसमें फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। जो धुंध है वो शायद अंदर को आ गई है, तब नहीं हो रहा है। तो पहले ना हमने इसको भी सोचा था कि पहले सीमेंट तो मिल नहीं रहा था हमारे को, और फिर हमने सोचा कि अब आधा सा तो इसमें जो बोरा है वो लगना था सीमेंट का, फिर अगर हम पूरा ले आते तो वही का पूरा ख़राब हो जाता। जो है हमने सोच रहे थे फिर हम कि मन का जो चिकनी मिट्टी होती है बस उसी से इसमें बढ़िया वाला जैसा लगता है ना सीमेंट जैसा प्लस्तर करेंगे हम इसमें बढ़िया से। पर फिर अच्छा तो लगता, मतलब सफाई से करना था वो, फिर उसमें पता नहीं चलता कि सीमेंट है या मिट्टी का प्लस्तर है। बट फिर बड़े पापा के पास था बचा हुआ, क्योंकि उनके काम था चला हुआ प्लस्तर का, तो उनके पास बचा हुआ था। तो फिर उनसे मांगा, फिर मैंने कहा यही होता है, थोड़ा सा ही था ये करने के लिए, क्योंकि इससे जो है मिट्टी जो सीमेंट था पहले किया, पहले भी इसमें प्लस्तर ही था किया हुआ, तो मैंने कहा वो छूट रहा है इधर को था, फिर अगर पेंट करेंगे उसमें तो वो पेंट से भी इधर को ही छूट रहा था, तो मैंने कहा इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर हमने किया, शुक्र है कि हमारे को जो है प्लस्तर करने के लिए सीमेंट मिल गया, रेत हमारे पास थी, तो फिर हमने बस इसको किया। यही है, थोड़े थोड़े काम है जो करने के लिए वो बढ़ जाते हैं। चलिए काम को मैं नहीं कुछ करने के लिए, मम्मी और पापा चले गए हैं खेत। वैसे हल्की हल्की बारिश तो लगी है, पर घास भी ज़रूरी है गाय के लिए, तभी दूध देगी, अगर इसको हरा घास देंगे। कितनी सारी फॉग हो गई। अब चलती हूँ मैं भी, सो के भी क्या करना, देखती हूँ कुछ काम करती हूँ, मेरे काम करने को है। एक तो आलस ही इतना पड़ रहा है ना, कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं कर रहा, पता नहीं कितना क्यों है इतना गंदा अजीब जैसा मौसम। ना पानी पीने का मन करता, ना खाने का मन करता, ना बैठने का मन करता, ना सोने का मन करता है, ना इधर उधर जाने का मन करता है। और हाँ, 21 अगस्त को मेरा बर्थडे था, और कल पिछले कल मतलब, तो फिर उस टाइम भी हम सोच रहे थे कि बाज़ार जाएंगे, पर कुछ बना नहीं प्लान, मतलब मन ही नहीं कर रहा जाने का। तो क्या ही कर सकते हैं हम, इस बार का बर्थडे मेरा ऐसा ही रहा, बेकार सा। वैसे भी कोई उम्मीद तो थी नहीं मेरे को कि नहीं कुछ होगा, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी नहीं हो पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया बस यही बोल सकती हैं, और तो कुछ नहीं बोल सकती। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम, अगर दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखाऊंगी। फाइनली मौसम साफ़ तो नहीं हुआ है, बट जो धुंध थी ज़्यादा वो हो गई है कम। तो फाइनली हमारा जाने का जो प्लान है वो बन गया है, टाइम हो गया है 5:09 हो गए हैं पूरे पूरे। तो अभी निकलते हैं, जाएंगे फटाफट से जाएंगे और फटाफट से वापस आ जाएंगे। फिर देखते हैं, जब बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, एक तो इतना वेट किया और फिर बारिश हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे रास्ते में, अगर दिखाने के लिए कुछ होगा तो दिखाएंगे। लाइट भी ऑफ कर तो दी थी, चलिए। तो जी घर से हम निकल गए थे, और बड़ी मम्मी का वेट कर रहे थे हम, उनके घर के पास पहुंच गए थे हम। और यहाँ पे दिख के मेरे को कितने प्यारे प्यारे से फूल, बारिश हुई ना जैसे उसके बाद ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इनके ना बच गए फूल, हमारे जैसी भेड़े हैं ना तो छोड़नी पड़ती है वो, फिर अगर तो मेरे बस में होता उनको छोड़ना, मतलब एक ही जना छोड़ता उनको तब भी, तो मैं थोड़ा थोड़ा बचाव करती फूलों का। पर सब चराते हैं, जब कभी पापा का फ्री टाइम लगा तो पापा चराते, कोई भी चरा लेता घर में, तो फिर इतना ध्यान नहीं कर पाता। फिर इनके बच गए फूल, कितने प्यारे लग रहे। एक टाइम हमारे आंगन में भी इतने प्यारे फूल थे ना, लगे कि बहुत ही रंग बिरंगे फूल थे लगे। पर चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, अब पशुओं को भी कुछ नहीं कर सकते, अब घास दिखेगा इनको ये तो जाएंगे ही।
तो फिर अभी हम निकल गए हैं और फिर चल रहे हैं हम जा रहे हैं शॉर्टकट जो रास्ता है। पहले तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि कौन से रास्ते से जाएं, पता नहीं रास्ते बंद तो नहीं हो गए, जैसे आजकल बारिश हो रही है ना ज़्यादा, तो जैसे रास्ते वगैरह गिरने, मिट्टी वगैरह गिर जाती है ना, तो पहले हम कंफ्यूज हो गए थे। फिर हम चले ही, मैंने कहा देखते हैं अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर चल पड़े हम, यहाँ पे पहुँच गए हम खड के पास। यहाँ से भी रास्ता गिर गया है। फिर हमारे को दूसरे वाले खेत है ना लोगों के यहाँ पे, तो उन्होंने रास्ता निकाला हुआ खेत से। तो अभी यहाँ पे हम पहुँच गए। फिर हमारे को यहाँ इस पॉइंट पे डर था कि यहाँ पे एक पुल है जो कि ऐसा ही है टेम्परेरी वाला। ये देखिए गिर तो सकता है, गिरने वाला तो नहीं है पर गिर भी सकता है, ऐसी बारिश में कोई पता नहीं लगता है। तो उसके बाद हम चल पड़े। फिर यहीं पे रास्ते पे दिखे हमारे को खेतों के बुरे हाल, जो खड्डे है ना वो इस रास्ते से भी आ गई, वहीं पे जहाँ पे खड्ड से इधरली साइड को है। ये धान देखो, धान के बीच में और रेता ही रेता फुल हो गया। मक्की के खेत, उसमें भी रेता ही रेता हो गया, मिट्टी पत्थर पूरे तबाह हो गई है फसल पूरी तरह से। कहाँ लगेगा ऐसी मिट्टी में, किधर ये फैलेगा ये धान, और कहाँ कोई अब भाई पता ही नहीं। पूरा इधर उधर हो गया है, जैसे घास होता है बस इधर उधर, तो वैसे हो गया। इस साइड देखो, इस साइड तो पूरी भाई सारी मक्की जो गिरी गई है, सो ही गई है, जैसे ऐसे हो गया, पूरी फसल तबाह हो गई है इस साइड को। चलो हमारे उतना नुकसान नहीं हुआ, ना फसल का ना घर के पास। चलो भगवान की दया से अब किसी के भी नहीं होना चाहिए, ना हमारे ना लोगों के, बस बचाव रखे इस चीज़ का। और उसके बाद हम आगे यहाँ पे देखिए अब ना जो जैसे धान गेहूँ वगैरह ये कम हो जाएंगे, क्योंकि सब अब बगीचे लगा रहे हैं, सब जहाँ मर्जी देखो बगीचे लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है कुछ टाइम आने वाले टाइम में ना सारे में बगीचे हो जाएंगे। जिनके धान वगैरह लगता था ना उनके बगीचे लगेंगे सबके। इस साइड देखो यहाँ पे भी बगीचा लग गया, तो सब अब बगीचे ही तैयार कर देंगे। इसमें मक्खियाँ भी है आधे में। तो ये देखिए हम आ गए थे। फिर ये धुंध भी फैल रही थी। अब वैसे मौसम तो खुल गया था पर बाद में फिर लग गई थी, पर शुक्र है कि हम पहुँच। तो अभी पहुंच गए हम यहाँ पे मंदिर के पास। ये रहा कुछ मंदिर का थोड़ा सा व्यू, ज़्यादा तो नहीं मैं शूट कर पाई, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा किया। और फिर अभी यहाँ पे हम मत्था वगैरह टेकेंगे, दर्शन वगैरह करेंगे, और उसके बाद चले जाएंगे हम खाना खाने, क्योंकि यहाँ पे लगे हैं भागवत। 9 दिन के 7 दिन के थे यहाँ पे भागवत, और आज थर्ड लास्ट था शायद, सेकेंड लास्ट से थर्ड लास्ट था शायद, है ना। तो उसके बाद जो ये मंदिर है ये है लियाड मंदिर। और अभी पहुंच गए हम शनिदेव मंदिर के पास वापस। अब खाना खुना खा के हम आ गए वापस। तो फिर जो ये मंदिर दिखाया ना मैंने आपको पहले, जहाँ पे मतलब भागवत चले हैं, तो ये मंदिर है, इसका नाम है लियाड मंदिर। जो करसोग गांव है हमारा, ये बना है 2 शब्द से, कर और सोग से जुड़ा हुआ ये। और इसका मतलब यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था, वो ना जैसे गांव वाले होते थे उनको खाया करता था वो, और पूरे गांव में शोक बना रहता था, इसलिए फिर इसको कर और सोग का नाम दिया गया है। फिर यहाँ पे भीम वगैरह जो भी था महाभारत के टाइम में, फिर यहाँ पे भीम आए और उन्होंने उस जो राक्षस था उसको मार के, और यहाँ पे एक पत्थर है एक बड़ा सा, उसके नीचे दबाया था। फिर उसके वजह से फिर पूरे गांव वालों की रक्षा की थी उन्होंने। तो अभी यहाँ पे हम ज़्यादा पता तो नहीं है मेरे को, जितना जितना मेरे को पता है उतना मैंने बता दिया। और अभी पहुँच गए हम घर में वापस। तो फिर चलो मौसम रह गया ठीक, और हमारी मनोकामना पूरी होगी कि हम गए। हम बस था ये कि हाँ जाना है, पर चलो अच्छी बात है। ये पहले की वीडियो है जब हम घर से गए। तो चलिए मैं वीडियो का भी करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियोस को लाइक करना। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके ज़रूर